नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। क्या दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां अब ये तय करेंगी कि भारत के लोग क्या देखें और क्या नहीं? क्या भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित नहीं है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट भारत में दिखाई नहीं देने का दावा सामने आया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मेटा पर सेंसरशिप का आरोप लगाया और इसे भारत की डिजिटल संप्रभुता से जोड़ दिया। लेकिन विवाद बढ़ने के कुछ ही घंटों बाद मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि पोस्ट गलती से हट गई थी और अब उसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन की पारदर्शिता का भी है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई वाली फेसबुक पोस्ट भारत में ब्लॉक कर दी गई है। जी हां, बग्गा ने आरोप लगाया कि एक विदेशी सोशल मीडिया कंपनी ये तय नहीं कर सकती कि भारतीय नागरिक क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। उन्होंने मेटा से पूछा कि आखिर किस कानूनी आदेश के आधार पर प्रधानमंत्री की पोस्ट को रोका गया है। बग्गा ने इसे सिर्फ कंटेंट मॉडरेशन नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और डिजिटल संप्रभुता में दखल बताया है। विवाद बढ़ने के बाद मेटा की ओर से सफाई भी सामने आई है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट किसी नीति के तहत नहीं हटाई गई थी। मेटा के मुताबिक ये एक तकनीकी गलती थी, जिसकी वजह से पोस्ट अस्थायी रूप से हट गई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि गलती का पता चलते ही पोस्ट को दोबारा बहाल कर दिया गया है और इसके लिए खेद भी जताया गया। यानी मेटा का कहना है कि यह सेंसरशिप नहीं, बल्कि सिस्टम की तकनीकी त्रुटि थी। ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब देश में पेपर लीक को लेकर राजनीतिक बहस अपने चरम पर है। पूरा भारत आंदोलन के मूड में है। नौजवानों की एक बड़ी आबादी के मन में उस सरकार के खिलाफ ज्वालामुखी की तरह गुस्सा पड़ रहा है, जिसके मुखिया बतौर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों में आंदोलन चला। इसी दौरान सरकार ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई करना बताया गया है। यही वो मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। फिलहाल मेटा ने अपनी गलती मानते हुए पोस्ट बहाल कर दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि करोड़ों भारतीयों तक पहुंच रखने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही आखिर किसके प्रति है। क्या तकनीक त्रुटि और कंटेंट मॉडरेशन के बीच की रेखा हमेशा इतनी स्पष्ट होती है? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ तकनीकी कंपनियां नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। इन कंपनियों ने एक और तो सोशल क्रिएटर्स को पंख दे दिए हैं, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी देशों के नैरेटिव्स को दुनिया भर में प्रसार देने का सबसे सटीक जरिया भी है। इनके नैरेटिव्स इतने शार्प और इतने खतरनाक भी साबित हो गए हैं कि कई देशों में गृह युद्ध और तख्ता पलट में भी मंद बयार साबित हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी की पोस्ट के अलावा भी कई पहलुओं पर गंभीर निगरानी की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।